नैनीताल रेप कांड ने पूरे देश को दहला दिया। उस नैनीताल से देखिए एनएमएफ की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। वारदात के बाद कहां गई पीड़िता और कैसा है उसका घर। आरोपी उस्मान खान के घर भी पहुंचा एनएमएफ न्यूज। नैनीताल के मल्लीताल से देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नाम मोहम्मद उस्मान खान, उम्र 70 पार और हैवानियत की हद कर दी पार। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। देवभूमि उत्तराखंड के जिला नैनीताल में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां हिंदू समुदाय की महज 14 साल की मासूम बच्ची के साथ आरोपी मोहम्मद उस्मान खान ने हैवानियत की हद पार कर दी और 200 रुपए का लालच देकर पहले तो अपनी कार में बिठाया, फिर चाकू के दम पर जबरन दुष्कर्म किया और जाते जाते धमकी दे गया कि अगर किसी को बताया तो पूरे परिवार को खत्म कर देगा। क्या है पूरा मामला? नैनीताल से देखिए हमारे संवाददाता सुमित तिवारी के साथ ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। नैनीताल में हम मौजूद हैं इस समय। यहाँ पे एक रेप केस हुआ है। 74 साल के बुजुर्ग ने, जिसका नाम उस्मान था, मुस्लिम समाज से आता था, वो 14 साल की लड़की थी जिसको वो पकड़कर 200 रुपये देकर बहला फुसला कर गाड़ी में बैठाया, उसके बाद उसका बलात्कार किया। अभी हम उस लड़की के घर के सामने आके खड़े हैं। हमें लगा कि यहाँ पर होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, जो घटना हुई थी घटना के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये घर है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ताला लगा हुआ है। पड़ोसी के हिसाब से जब ये घटना हुई उसके बाद से ही इनका जो परिवार है यहाँ से जा चुका था और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो उस्मान था, जो वो बलात्कारी था, उस्मान 74 साल का बलात्कारी बुजुर्ग यहीं से आगे रहा करता था। वहाँ पर भी लेके चलते हैं, उसके घर को भी दिखाते हैं हम। यहाँ पे तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कोई, क्योंकि यहाँ पे है नहीं ये लोग, ताला लगा हुआ है। उस्मान के घर के सामने पुलिस फोर्स लगी हुई है। भैया थोड़ा सुनोगे आप बाहर मत आइए, बस एक बार सुन लीजिए मेरी बात को। आप अंदर से ही बात कर लीजिए थोड़ा सा। नहीं, बस अगर आप चेहरा नहीं दिखाना चाह रहे हैं तो बस आगे आके थोड़ा सा हमसे 1 मिनट के लिए बात कर लीजिए। 2 बच्चे रहती थी यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। अब वो स्कूल पढ़ती थी यहाँ। हाँ हाँ। माँ उनकी बाहर जहाँ रहते थे, मुझे नाम तो नहीं पता कन्फर्म। अच्छा, वो रहते थे स्कूल पढ़ते थे, बाकी स्कूल में थोड़ा ऊंचा बोलिए ना प्लीज। स्कूल में यहाँ पढ़ते थे। हाँ। दोनों बहनें यहाँ पे रहती थी। अच्छा। माँ इनकी बाहर थी। अच्छा, सिर्फ 2 बहनें थी? हाँ, वो रहते थे। अच्छा, माँ बाहर थी? बाहर रहती थी। अच्छा, तो ये घटना के बारे में कब पता चला? घटना के बारे में एग्जैक्ट मुझे कंफर्म नहीं था कि डेट तो मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा, कितने दिन हुआ इनको जाकर यहाँ से? जब से ये हुआ है तो सबसे भारी है। मतलब फिर भी दिन होगा ना, 2-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन। डेट तो पता नहीं कब हुआ है करके। 30 से 1 नहीं, ये घटना तो 14 मार्च की है, लगभग 13-14 मार्च की, अप्रैल की, माफ करिएगा। तो उसके बाद जब से ये हुआ उसके बाद से भारी है। उसके बाद से चले गए? हाँ। अच्छा, तो आपकी कोई बातचीत होती थी इनसे? मेरी तो कोई कांटेक्ट इनसे नहीं होता था, क्योंकि बच्चों का नंबर मेरे पास रहता नहीं था। अच्छा। मम्मी से इनकी लोग की बात होती थी। अच्छा, मम्मी से बात होती थी आपकी? मेरी नहीं होती थी, बच्चों की होती थी। अच्छा, आपके बच्चों की? इनके बच्चों की, मेरे कोई बच्चे नहीं है। अच्छा, इनके बच्चों की आपस मतलब मम्मी और इनके आपस में। अच्छा। बाकी ऐसे कोई हमसे कोई कांटेक्ट नंबर तो था नहीं। हाँ हाँ। बात ही कर सकते थे ज़्यादा। बाकी हमारा सुबह का शाम को है तो दिन भर का हमें कुछ पता नहीं क्या है क्या नहीं। अच्छा, तो ये जिनसे बात करने की कोशिश कर रहा था मैं, ये युवक इनका पड़ोसी है। थोड़ा मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि ये नहीं है तो कब गए यहाँ से, घर से बाहर कब गए, क्या केस हुआ, कुछ इन्होंने बताया क्या? हालांकि पता नहीं उनकी आवाज़ क्लियर आ रही थी कि नहीं आ रही थी। उनसे बात करने की हमने कोशिश किया। अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। वो जो बलात्कारी था, वो जो बुढ़ा बलात्कारी था, थोड़ा उसके घर के सामने भी चलते हैं, उसका भी घर दिखाते हैं। उसका जो घर है ना, वो घर उसका इनलीगल है। वो उसके ऊपर, घर के ऊपर बाकायदा नोटिस चस्पा भी किया गया है, घर को तोड़ने का आदेश भी दिया गया है, लेकिन अभी तक घर नहीं टूटा है। 1 तारीख का आदेश था, आज हो गए हैं 5 तारीख। हम नैनीताल में हैं, हम कश्मीर में भी थे। कश्मीर में दिखाया कि किस तरीके से हिंदुओं के साथ में क्या किया जा रहा था, हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ। उसके बाद हम कश्मीरी पंडितों का हाल भी दिखाया था, और उसके पहले आपने पश्चिम बंगाल में देखा होगा हिंदुओं का हाल।
तो ये जो पैटर्न इनका बना हुआ है, जो हिंदुओं के साथ में टारगेट किया जा रहा है ना, और आप अभी भोपाल में भी देख रहे होंगे, वहां पर भी लगातार हिंदू लड़कियों को टारगेट करके बलात्कार किया जा रहा है। यहां पे भी हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया। तो ये पूरी तरीके से सोची समझी रणनीति है इनकी। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है हर जगह, पश्चिम बंगाल से, कश्मीर से, देश भर में कोने कोने में लगातार ये टारगेट किया जा रहा है। तो हमारे साथ में आइए, आप उस बलात्कारी का हम घर दिखाते हैं, उस्मान का घर दिखाते हैं, और उसके सामने जो पुलिस फोर्स लगी हुई है घर को बचाने के लिए। वो तो घर पे है नहीं, बलात्कारी तो वहां से भाग गया। अब पुलिस फोर्स वहां पे मौजूद है उसके घर को बचाने के लिए। अब घर क्यों बचाना चाह रही है मुझे पता नहीं। घर में तो लॉक लगा हुआ है, आलीशान घर बना हुआ है, और इनका घर आपने देखा, बच्चियों का घर कैसा था, और उस बुढ़े का घर दिखाते हैं आपको। आइए हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता ने पीड़ित बच्ची की पड़ोसी से बात करनी चाही, तो उन्होंने अपना चेहरा दिखाए बिना पीड़ित बच्ची के बारे में बताया कि वो अपनी बड़ी बहन के साथ रहती थी और वारदात के बाद यहाँ से चली गई। अब हम उस बलात्कारी के घर के सामने खड़े हैं। उस्मान उसका नाम है, 74 साल उसकी उम्र है। जिसने 14 साल की लड़की के साथ में बलात्कार किया, यही उसका घर है। ये जो 2 मंजिला आपको इमारत दिखाई दे रहा होगा, ये इमारत उसी उस्मान का है। इस तरफ आइए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया है उस्मान के घर को ढहाने का, उस्मान के घर को गिराने का। यहाँ पर 1 तारीख के लिए नोटिस लगाया गया था कि 1 मई को आपको कार्यालय पत्र अतिक्रमण दिनांक 1/5/2025 द्वारा नगर पालिका एवं फॉरेस्टिक की भूमि पर अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस तामील करवाया गया है। उक्त नोटिस को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। नोटिस कर दिया गया है कि 1 तारीख को नोटिस लगा दिया गया है कि इसके घर को गिराया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इसका घर जो है वो नहीं गिराया गया है। इसमें कोर्ट की रुकावट आ गई है, कोर्ट में मामला चला गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर पुलिस फोर्स लगी हुई है इस बलात्कारी के घर को बचाने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए। यहाँ पर जो है वो उत्तराखंड पुलिस यहाँ पर मौजूद है, और ये उसका घर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतना आलीशान उसका घर, 2 मंजिला घर। इस बुढ़े को ये समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहा है, क्या हरकतें कर रहा है। ये हवस में आकर 14 साल की बच्ची के साथ में 200 रुपए देकर, बहला फुसलाकर, गाड़ी में बैठाकर उसके साथ में दुष्कर्म कर दिया। इस्लाम के हिसाब से तो बहुत कुछ लिखा गया है कि ऐसों के साथ में क्या करना चाहिए। जो चोरी करते हैं उनके हाथ को काट देते हैं, जो कुछ और हरकत करता है, जैसे कि जो बलात्कार करता है, उनके साथ में भी बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। तो इसके साथ में क्या करना चाहिए, इस बलात्कारी उस्मान के साथ में क्या करना चाहिए, इस बुढ़े के साथ में क्या करना चाहिए। यहां से वो 14 साल की जो लड़की थी, ऊपर की तरफ, इसी के सामने ऊपर की तरफ वो रहा करती थी। उसके घर पे हम गए, उसके घर पे भी हम जाकर हमें लगा कि वो लड़की यहाँ पे रह रही होगी, लेकिन वो लड़की नहीं थी। उसके पड़ोसी से बात किया, उसके घर को हमने दिखाया, उसके मोहल्ले को दिखाया, और इसके भी घर को हम आपको दिखा रहे हैं। इसके घर को भी दिखा रहे हैं सामने। इस थोड़ा आगे की तरफ आ जाओ, आप आगे की तरफ आ जाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुलिस फोर्स लगी है इसके घर को सुरक्षा देने के लिए। इसके घर की सुरक्षा की जरूरत क्या है, पुलिस यहां पे मौजूद है, घर को सुरक्षित कराने के लिए यहां पे खड़ी है। अब आप बताइए कि इस उस्मान के साथ में क्या करना चाहिए, इस बलात्कारी के साथ में क्या करना चाहिए, ऐसे बलात्कारियों के साथ में क्या करना चाहिए, क्या सजा देना चाहिए। इसके घर को गिराने में अभी तक इतनी देरी क्यों हो रही है। अगर ये इनलीगल है, फॉरेस्ट विभाग ने नोटिस चिपका रखा है यहाँ पर, तो अभी तक घर पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ये कानून का लूप होल निकालकर जो बच रहे हैं बलात्कारी, जो ये दंगाई होते हैं, बलात्कारी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, लगातार बचते हैं कानून का लूप होल निकाल के। तो इनके साथ में क्या करना चाहिए आपको। बने रहिए हमारे साथ, अपनी राय को भी हमें जरूर बताइए। मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।